हेलो दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में हम लोग 27 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ था उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आप लोग में से जो भी उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप लोग सारा वीडियो जो पिछला है 28 से लेकर के 27 जनवरी 2023 तक जितने भी पेपर हुए हैं सभी शिफ्टों का मैं सॉल्व करवा चुकी हूँ। और आज की इस वीडियो में 28 जनवरी 2023 को जो सीटेट का एग्जाम हुआ है उसमें हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप किए। और दोस्तों, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर ऑथेंटिक अपडेट और सीटेट से रिलेटेड हर क्लास आपको टाइम पर मिले। स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान। ऑप्शन ए दिया गया है, भाषा की कक्षा में अध्यापक के लिए बोझ बन जाता है। बी है, नई कक्षा में अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों को समान रूप बनाता है। सी है, नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक है। और डी दिया गया है, नई भाषा के अधिगम में व्यवधान पैदा करता है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि एक भाषा से अधिक भाषाओं का ज्ञान भाषा की कक्षा में अध्यापक के लिए बोझ बन जाता है, नहीं। नई कक्षा में अधिगम के दौरान शिक्षार्थियों को समान रूप बनाता है, नहीं। नई भाषा के शिक्षण अधिगम में बहुत सहायक है। ये ऑप्शन सी दोस्तों, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चों के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम हैं, इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के प्रति उसका उपागम किससे मेल खाता है? ऑप्शन ए दिया गया है, व्यवहारवादी। बी है, संज्ञानवादी। सी है, प्रकृतिवादी। डी है, रचनावादी। एक अध्यापक का यह मत है कि बच्चों को के मस्तिष्क में जन्म से ही व्याकरण के नियम हैं, इसलिए वे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। भाषा अर्जन के प्रति उसका उपागम प्रकृतिवादी से मेल खाता है। तो ऑप्शन सी वाला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, प्रकृतिवादी। ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं, वे किस प्रकार के पठन से संलग्न हैं? ऑप्शन ए दिया गया है, गहन पठन। बी है, बारीकी से पठन। सी है, विस्तृत पठन। डी है, चुनौतीपूर्ण पठन। पुस्तकालय के सत्र में विद्यार्थी पुस्तकालय में अपनी रुचि की पुस्तकें पढ़ते हैं, इस तरह से वे जो है विस्तृत पठन में संलग्न है। तो ऑप्शन सी आप देख पा रहे हैं, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। विस्तृत पठन की बात करें तो दोस्तों, ये पढ़ने की एक विधि है जिसमें शिक्षार्थी संक्षिप्त पाठ को ध्यान से और गहराई से पढ़ता है, जिससे उसे अधिकतम समझ प्राप्त हो सके, जिससे वो चीज़ों को डीपली समझ सके विस्तृत पठन में। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में मुद्रित या फिर लिखित समृद्ध प्रवेश का क्या तात्पर्य है? ऑप्शन ए दिया गया है, कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर देना। बी है, बच्चों को मुद्रित हस्तलेख सीखने के अवसर देना। सी है, बच्चों को हाथ से छपाई करने के अवसर देना। डी है, बच्चों को अपने आसपास के परिवेश के से व्यर्थ सामग्री चुनकर कुछ नया सृजित करने के लिए कहना। कक्षा में मुद्रित या फिर लिखित समृद्ध प्रवेश का क्या तात्पर्य पूछा गया? तो डी तो होगा नहीं, बच्चों को हाथ से छपाई करने के अवसर देना नहीं, बच्चों को मुद्रित हस्तलेख सीखने के अवसर देना। यहाँ पे बताया है कि कक्षा में मुद्रित लिखित समृद्ध प्रवेश का क्या तात्पर्य? तो कक्षा में बच्चों को पुस्तकें व अन्य प्रकार की पठन सामग्री पढ़ने के अवसर देना। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए, मुद्रित समृद्ध प्रवेश या फिर प्रिंट समृद्ध वातावरण से आशय ये होता है कि ऐसे वातावरण से है जहां बच्चों को अपने इर्द गिर्द चित्र चार्ट, कक्षा में पठन होना, बाल साहित्य, विद्यार्थी द्वारा लिखी गई रचनाओं का प्रदर्शन, विज्ञापन, कैलेंडर, सूचियां आदि देखने को या फिर पढ़ने के अवसर मिलते हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो है होती हैं और इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं? स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के 3 चरण कौन से हैं? ऑप्शन ए दिया गया है, अक्षर, शब्द, वाक्य। बी है, ध्वनियाँ, स्वरमान, सुरतान। सी है, अक्षर, तुकबंदी, स्वर्णिम। डी है, गहराई, गति, तुकबंदी। स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के 3 प्रमुख चरण जो है पूछा गया है। तो यहाँ पे अक्षर, तुकबंदी और स्वर्णिम होता है। तो ऑप्शन सी आप देख पा रहे होंगे, अक्षर, तुकबंदी, स्वर्णिम, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों देखिए, ध्वनि विज्ञान की जिस शाखा में किसी भाषा विशेष के स्वनिमों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है उसे जो है स्वर्णिम विज्ञान कहते हैं। स्वर्णिम शब्द संस्कृत के स्वर्ण धातु से बना हुआ है, स्वर्णिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी आयु स्तर जैसे कि अक्षर, तुकबंदी और स्वर्णिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं? कौन सी आयु स्तर जैसे कि अक्षर, तुकबंदी और स्वर्णिम विकसित होना शुरू होते हैं? ऑप्शन ए दिया गया है, 3 से 4 वर्ष की आयु। बी है, 4 से 5 वर्ष की आयु। सी है, 5 से 6 वर्ष की आयु। डी है, 6 से 7 वर्ष की आयु। दोस्तों देखिए, ऑप्शन सी देख पा रहे होंगे, 5 से 6 वर्ष की आयु से जो है स्वर्णिम विज्ञान जागरूकता के तीनों स्तर जैसे कि अक्षर, तुकबंदी और स्वर्णिम विकसित होना शुरू हो जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी? ऑप्शन ए दिया गया है, बच्चों से यह कहें कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और वे इस परीक्षा में अपना सर्वोत्तम दे सकें।
जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को एक मानक पठन परीक्षण देने के लिए अध्यापक के लिए सर्वोत्तम सलाह क्या होगी। इसमें से बच्चों से ये कहें कि परीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और वे इस परीक्षा में अपना सर्वोत्तम दे सकते हैं, नहीं। बी है, परीक्षा अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाने वालों को अलग से पढ़ना, यह मानकर कि शेष विद्यार्थी परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन कर ही लेंगे, नहीं। सी है, परीक्षा में आने वाले प्रश्नों से मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तरों का अभ्यास करवाना। ऑप्शन सी दोस्तों ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। इस अध्यापक का यह विश्वास है कि ऑप्शन ए दिया गया है, सभी शिक्षार्थी समूह में बेहतर तरीके से सीखते हैं। बी है, अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसी तरह से सीखते हैं। सी है, इस तरह से अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के बेहतर अवसर मिलते हैं। डी है, बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। भाषा की कक्षा में एक अध्यापक प्रत्येक बच्चे पर नई पाठ्य सामग्री के पठन के लिए व्यक्तिगत रूप से ध्यान देता है। इस अध्यापक का यह विश्वास है कि सभी शिक्षार्थी समूह में बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, नहीं। अध्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में इसी तरह से सीखते हैं, नहीं। सी है, इस तरह से अध्यापक को प्रत्येक विद्यार्थी को अनुशासित करने के बेहतर अवसर मिलते नहीं। बच्चे भिन्न भिन्न गति से तथा भिन्न भिन्न तरीकों से सीखते हैं। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया है कि 28 जनवरी 2023 को जो सीटेट का पेपर हुआ था उसमें ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो तो देखते हैं मगर अभी तक बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। आप लोग कर लीजिए और वीडियो देखते हैं तो अच्छा लगता है या नहीं लगता है अपना फीडबैक भी दिया करिए। और बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हैं जो देखते तो हैं लेकिन लाइक भी नहीं करते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपके लिए अगर मैं इतना कर रही हूँ तो आप एक लाइक तो कर सकते हैं। बस आपको वहाँ पे लाइक के बटन पे प्रेस करना है, सब्सक्राइब करना है और कुछ नहीं। इसमें ना कोई आपका पैसा लगना है ना कुछ लगना है, बस आपको इतना सा सपोर्ट करना है दोस्तों, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन आप लोगों के लिए जो है बना रहे। तो आप लोग ऐसा मत करिए, जो है अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है, जब आप लोग डेली देख रहे हैं तो लाइक भी कर दिया करिए। और जो भी अभ्यर्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि देखिए इस चैनल से आपको कोई भी जैसे सीटेट से कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है, कोई भी अपडेट मिलती है तो मैं आप सभी के साथ तुरंत शेयर करती हूँ। तो आपको कोई भी न्यूज़ हो इससे रिलेटेड, आपको टाइम पर मिले, कोई भी क्लास हो टाइम पर मिले तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। पर अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयस्कर है क्योंकि ऑप्शन ए है, इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है। बी है, इससे शिक्षण सरल हो जाता है। सी है, यह बौद्धिक विकास में सहायक है। डी है, यह बच्चों को स्वाभाविक प्रवेश में सीखने में मदद करता है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में पढ़ाना श्रेयस्कर है क्योंकि इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है, नहीं। इससे शिक्षण सरल हो जाता है, नहीं। ये बेस्ट ऑप्शन नहीं है इसका। यह बौद्धिक विकास में सहायक है, नहीं। यह बच्चों को स्वाभाविक प्रवेश में सीखने में मदद करता है। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए, मैं बार बार आप सभी से कह रही हूँ कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारा सॉल्व कर लेंगे तो जैसा कि अब आपका ऑफलाइन एग्जाम हो रहा है, इसमें ऐसा नहीं है कि कई शिफ्टों में होगा तो कुछ शिफ्ट का पेपर जो है टफ आता है, कुछ का ईजी आता है। अब जो है सभी अभ्यर्थियों को सेम क्वेश्चन फेस करना है। तो आप जो है सारे क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लेंगे तो फिर दोस्तों अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, इसके बाद जो है मैं सॉल्व करवाने के बाद आप सभी के प्रैक्टिस भी दूंगी। उस प्रैक्टिस में आप कितना कर पाएंगे ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट होता है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेट के लिए। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध प्रवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इससे बच्चे, ऑप्शन ए दिया गया, लक्ष्य भाषा के व्याकरण नियमों को याद कर लेते हैं। बी है, भाषा की संरचना समझ पाते हैं। सी है, लक्ष्य भाषा को घर की भाषा से अनुवाद करके भाषा सीखते हैं। डी है, जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा अधिगम के लिए निवेश समृद्ध प्रवेश की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि इससे बच्चे लक्ष्य भाषा को व्याकरणिक नियम को याद कर लेते हैं, नहीं। भाषा की संरचना समझ पाते हैं, नहीं। लक्ष्य भाषा को घर की भाषा में अनुवाद करके भाषा सीखते नहीं। जहाँ जहाँ भाषा किसी भी रूप में दिखती है उस पर ध्यान देते हैं और सीखते हैं। ऑप्शन डी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वे लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है, मानस मानचित्रण। बी है, मुक्त लेखन। सी है, मानस मंथन। डी है, सहपाठियों से समीक्षा करवाना। लेखन पूर्व प्रक्रिया के लिए अध्यापक ने बच्चों से कहा कि वे लिखने की तैयारी के लिए अपने अपने विचार संयोजित करें। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति लेखन पूर्व प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। तो मानस मानचित्रण नहीं है, मुक्त लेखन नहीं है, मानस मंथन नहीं है, सहपाठियों से समीक्षा करवाना। ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं, विद्यार्थियों की लेखन प्रक्रिया में सुधार करने के लिए एक महत्वपूर्ण युक्ति के रूप में सहपाठी द्वारा की गई समीक्षा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए दिया गया है, अपने अपने सहपाठियों की गलतियां ढूंढने में आत्मविश्वास पैदा करना।
ये तो नहीं होगा। बी है सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधित करने के लिए अवसर प्राप्त हो, इसको भी देख लेते हैं। सी है लिखने के लिए नए नए विचार मिल सके, वह विकसित हो सके, नहीं। डी है विचारों से संबद्धता स्थापित कर अनुच्छेद बनाकर लिख सके, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी है सहपाठियों को रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना जिससे उन्हें अपने प्रारूप में संशोधित करने के लिए अवसर प्राप्त हो। ऑप्शन बी दोस्तों ये जो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत से प्रारंभ होता है, इसे क्या कहा जाएगा? ऑप्शन ए है स्थानिक जागरूकता, बी है प्रतीकात्मक विचार, सी है मानस मानचित्रण, डी है वस्तु अस्थायित्व। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास संज्ञानात्मक विकास के प्रथम चरण के अंत से आरंभ होता है, इसे जो है प्रतीकात्मक विचार कहा जाएगा। ऑप्शन बी आप देख पा रहे होंगे, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बालक जो है संकेत तथा चिन्ह को मस्तिष्क में ग्रहण करते हैं, इन संकेतों या चिन्हों का भाषा के विकास में जो है विशेष महत्व होता है, तो इसमें इसका जो करेक्ट है प्रतीकात्मक विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। एक कहानी पढ़ने के बाद गीतिका कहानी अपने शब्दों में सुनाती है और उसमें कुछ नए पात्र एवं घटनाएं जोड़ती जाती है, इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है बच्चे को टोक देना चाहिए, बी है बच्चे की सराहना करनी चाहिए, सी है बच्चे को सजा देनी चाहिए, डी है बच्चे को अनदेखी करनी चाहिए। जैसा कि एक कहानी पढ़ने के बाद गीतिका कहानी अपने शब्दों में सुनाती है और उसमें कुछ नए पात्र एवं घटनाएं जोड़ती जाती है, इस स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो इस स्थिति में अध्यापक को जो है बच्चे की सहायता करनी चाहिए। ऑप्शन बी आप देख पा रहे, बच्चे को टोक देना चाहिए, नहीं। बच्चे की सराहना करनी चाहिए, बच्चे को सजा देनी चाहिए, नहीं। बच्चों की अनदेखी करनी चाहिए, नहीं। बच्चों की सराहना करनी चाहिए। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन देखेंगे। कूजन और बबलाना शिशु की पहली वाक्य ध्वनियां हैं, कूजन का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है शिशुओं के साथ बात करते समय वयस्क की भाषा का एक रूप, बी है लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाजें, सी है 6 माह के शिशुओं में व्यंजन स्वर के मिश्रण की लंबी तानों का दोहराव, डी है वयस्क द्वारा ऊंची स्वरमान में बोले गए छोटे छोटे वाक्य। तो दोस्तों यहाँ पे कूजन का तात्पर्य क्या है ये पूछा गया है, तो बी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे, लगभग 2 माह के शिशुओं द्वारा निकाली गई रुचिकर आवाजें, ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो दोस्तों ये थे आज के टोटल क्वेश्चन जो कि 28 जनवरी 2023 को पूछे गए थे, उसे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे, तो आप लोग बने रहिएगा इसी तरह इस चैनल पर। बाकी दोस्तों आपके जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।